तो दोस्तों ये सवाल गेट 2012 में पूछा गया है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, मेरे पास ग्रामर बिलो LL1 पास टेबल, पार्शियली LL1 पास टेबल इज आल्सो प्रेजेंटेड अलोंग विद द एंट्री। ठीक है, एंट्री गिवन है E1 E2 E3। ठीक है, यहां पे ग्रामर गिवन है, यहां से E1 E2 E3 की वैल्यू पूछ रहा है। द अप्रोप्रिएट एंट्री फॉर E1 E2 E3, क्या अप्रोप्रिएट एंट्री मेरे पास क्या होंगी E1 E2 E3 के लिए। यहां पे मेरे पास ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो मुझे फर्स्ट निकालना पड़ेगा या फॉलो निकालना पड़ेगा। फर्स्ट फॉलो निकालने के बाद मैं इस एंट्री को कर सकता हूं। LL1 पास टेबल में फर्स्ट फॉलो निकालना पड़ता है, लेकिन मैं इस सवाल को क्या करूंगा, एडी रूल लगाऊंगा। ठीक है, अब एडी रूल कैसे लगाएंगे, यहां पे एक सिंपल सी बात समझते हैं। यहां पे शॉर्टकट तरीके से सवाल की हम धज्जियां बिखेर देंगे। ठीक है, हम ना फर्स्ट निकालेंगे ना फॉलो निकालेंगे, एडी रूल से सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एडी रूल से कैसे सवाल फटाफट से सॉल्व हो जाएगा ये देख लेंगे। एडी रूल मीन शॉर्टकट। ठीक है, यहां पे E1 एंट्री E2, तो यहां पे हमारे पास ये किसकी एंट्री होगी, यहां पे भाई यहां पे E1 एंट्री यहां इस रो में है। ठीक है, और E2 एंट्री भी इस रो में है, तो यहां पे इस रो में S की ही एंट्री होंगी। ठीक है, S की एंट्री यहां पे और यहां भी S की एंट्री होगी। S की वो एंट्री जिससे कि स्मॉल ए मिल जाए, S की वो एंट्री जिससे कि स्मॉल बी मिल जाए, तो यहां पे S की ही एंट्री होंगी। ठीक है, यहां पे मेरे पास E3 की बात की जाए तो यहां पे हमारे पास B की एंट्री होगी। भाई ये B की रो है, यहां पे B की एंट्री होगी, यहां पे B की एंट्री होगी। अब मैं ऑप्शंस देखता हूं मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन की बात की जाए तो यहां से ऑप्शन ए कह रहा है E1 में S की एंट्री। ठीक है, और E1 में A की एंट्री भी कर रहा है, कह रहा है E1 में S टेंड्स टू AB और A टेंड्स टू S। भाई E1 में S की एंट्री आने का सकती है, E1 में A की एंट्री का तो कोई मतलब नहीं है। भाई यहां पे E1 में S की ही एंट्री आएंगी जो भी आएंगी। ठीक है, ठीक है, A की एंट्री आने का तो मतलब नहीं है, A की एंट्री यहां आएंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरे पास गलत हो गया। भाई E1 में मेरे पास क्या होगा, पक्का यहां पे S की एंट्री आएगी, यहां पे A टेंड्स टू S गिवन है, ये ऑप्शन गलत हो गया। नो नीड टू चेक, खत्म। अब यहां से मेरे पास ठीक है E1 में S की एंट्री है, E2 में भी S की एंट्री है। ठीक है, और E3, यार E3 जो है यहां पे E3 यहां B की एंट्री आनी चाहिए E3 में, E3 में यहां S की एंट्री कर रहा है, तो S की एंट्री हो नहीं सकती E3 में, बिल्कुल गलत बात है। अब यहां देखते हैं ये D, E1 में A की एंट्री बता रहे हैं। भाई E1 में A की एंट्री कैसे आ सकती है, E1 में तो S की ही एंट्री आएगी, तो ये ऑप्शन यहां पे खत्म हो गया। अब ये ऑप्शन खत्म हो गया तो ऑप्शन कौन सा बचा, C ऑप्शन बचा। तो भाई साहब ये C क्या है, करेक्ट आंसर है। तो मैंने ना फर्स्ट निकाला ना फॉलो निकाला, यहां से मैंने 5 सेकंड के अंदर इस 2 नंबर के सवाल की धज्जियां बिखेर दी। ठीक है, दिस द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। यदि अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो ऐसे सवाल आप फटाक से बना सकते हो।